Hi everyone, in this video we are going to study exercise 1.3 of chapter 1 knowing our numbers. This is the chapter of mathematics class 6. Question number 1 is here. The product of two numbers is 2,68,42,816. One of the number from them is 728. Find the other. It means यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई दिया गया है, एक नंबर उसमें से दिया गया है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो एक वन नंबर है 728, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। हमें क्या निकालना है? अदर नंबर। अदर नंबर कितना है वो निकालना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखें। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई जब किया गया है तो इतना आया है, बाकी उनमें से एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा इनको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 728 से हम इसको डिवाइड कर दें। तो अदर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इस नंबर को, यानी हम राइट कर लेंगे 2,68,42,816 और डिवाइड बाई 728। अपॉन में राइट करना भी डिवाइड करना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर को 728 से डिवाइड करना है। अब इसको हम काट पीट करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको काट पीट करना आता है तो इसको काट पीट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा फिलहाल मैं डिवाइड करना आपको सिखा रहा हूं। 728 से हम डिवाइड करेंगे 2,68,42,816 के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 268 है, यहां पे 728 है, एक नंबर और बढ़ा लेंगे, अभी हो जाएगा 2684। यहां तक ले लेंगे, 3 जा लगा देंगे। इस 3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट कर लेंगे। 3 8 जा 24 होता है, कैरी 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 हो जाता है 8 और 3 7 जा 21 होता है। सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 6 में से 1 निकाला, 5 आ गया और यहाँ पर 2 अब उतार लेंगे नीचे। ये हो गया 5002। 6 से इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16, कैरी 1, 6 7 जा 42, 42 1 हो जाता है 43। अब सबट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 8 निकाल दिया 4, 9 में से 6 निकाल दिया 3, 9 में से 3 निकाल दिया 6। ध्यान रखें जब भी रिमाइंडर आए तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होना चाहिए, तो सही है ये। यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हम अगला हमारा नंबर है 8, यहाँ पर लेके आएंगे। अब ये नंबर हो गया 6348। 9 जा 7 9 जा 63 होते हैं, 8 जा लगा लीजिए, ये 63 के अप्रोक्सीमेट ही है, इसलिए 8 जा लगाएंगे। 8 8 जा 64, कैरी 6 आ जाता है, 8 2 जा 16, 16 और 6 हो जाता है 20, 16 और 2 जाता है 22, कैरी 2 और 8 7 जा 56, 56 और 2 कैरी का था, कितना हो जाएगा 58। सबट्रैक्ट कर देंगे इसको। 8 में से 4 निकाल दिया 4 आ गया, 4 में से 2 निकाल दिया 2 आ गया, 13 में से 8 निकाल दिया 5 आ गया, फिर से आया 524। अब हमारे पास नंबर कितना बचा? 8 तो उतार लिया, 1 आया, 1 यहाँ पर आ जाएगा। 52 41 हो गया। ठीक है, ये तो देखिए जो 8 जा है वो ज्यादा आ रहा है। 8 जा कितना आ रहा है? इतना। 6 जा कितना आ रहा है? इतना। ये भी कम हो सकता है, हम 7 जा लगा लेंगे। 7 8 जा 56, कैरी कितना हो जाता है 5, 7 2 जा 14, 14 और 5 हो जाता है 19, कैरी हो जाएगा 1 और 7 7 जा 49, 49 और 1 50, तो ये हो गया 5096। सबट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 6 निकाल देंगे, 5 आ गया और यहाँ पर 13 बचा, 13 में से 9 निकालेंगे, यहाँ पे 3 बचा ना, 3 में से 9 13 हो जाएगा, 13 में से 9 निकाल देंगे तो 4 आ गया और यहाँ पे 145 आया, इसको इधर राइट कर लेते हैं 145। अब अगला नंबर हमारा 6 बचा, ये ले आए। ठीक है, तो ये 2 जा इतने होते हैं, 2 जा यहाँ पे लगाएंगे 728, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो जो अदर नंबर हमारा आया है वो ये नंबर है 36,872। दिस इज द फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। एन एरोप्लेन कवर्स 1525 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 108 आवर्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो एरोप्लेन है वो 1 घंटे में 1525 किलोमीटर उड़ के चला जाता है, तो बताइए कि 108 आवर्स में कितनी दूर चला जाएगा। तो 108 आवर्स में बहुत दूर चला जाएगा। इट मींस हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम नोट कर लेते हैं कि जो एरोप्लेन पर आवर मतलब 1 घंटे में जाता है, इसका मतलब स्पीड है उसकी पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे हम राइट कर लेंगे स्पीड ऑफ एरोप्लेन 1525 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि 108 आवर्स में कितनी दूर चला जाएगा।
तो हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इन 108 आवर्स। आवर्स का मतलब होता है घंटे। क्या करना होगा, 1525 को मल्टीप्लाई कर देंगे 108 से, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1525 ऊपर लिख लिया, 108 नीचे ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, कैरी 4 8 2 जा 16 एंड 4 20 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 42 हो जाएगा, कैरी 4, 8 बन जा 8 एंड 4 12। जीरो से करेंगे तो सबके नीचे 0 0 ही ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्रॉस अब यहाँ लगा देंगे, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 5 2 5 1। अब इसको ऐड कर देंगे 0 0 2 5 7 4 6 और 1। तो ये आंसर आएगा, लिख लेंगे यहाँ पर, राइट कर लेंगे 1,64,000। आंसर आ गया 1,64,700 किलोमीटर। तो 108 आवर्स में हवाई जहाज इतनी दूर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, ऑन अ पर्टिकुलर डे Tanu had rupees 10,50,60,920 in his saving account. He withdrew 85,85,770 from his account. Find the balance amount in his account. Actually तनु है एक नाम का कोई मेल है, हालांकि फीमेल होना चाहिए, तो मेल है, उसके पास उसके बैंक अकाउंट में 10,50,60,920 रुपया है। उसने ये विड्रू कर लिया, विड्रू का मतलब उसने निकाल लिया है, तो बाकी का कितना रुपया उसके अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है, तो बाकी का निकालने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे मैंने पहले नोट कर लिया है, ही विड्रू यानी कि उसने निकाल लिया 85,85,770 निकाल लिया। बैलेंस अमाउंट इन अकाउंट, जो भी बचेगा, जो भी घटा के आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो उसके अकाउंट का बैलेंस होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आ गया, 12 में 7 निकाल दिया 5 आ गया, और 8 में 7 निकाल दिया 1 आ गया, यहाँ कॉमा लगा लेंगे, 10 में से 5 निकाल दिया 5 आ गया, यहाँ 5 रह गया, 15 हो गया, 15 में से 8 निकाल लिया 15 हो गया, 15 में से 8 निकाला तो 7 आ गया, कॉमा लगा लेंगे, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 निकाल दिया 4 आ गया, यहाँ 4 रह गया, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 निकाल दिया तो 6 आ गया, फिर से कॉमा लगा लेंगे और यहाँ 10 की जगह रह जाएगा 9। तो उसके अकाउंट में जो बैलेंस रह गया 9,64,75,150। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 8,952 एंड 175 एंड प्रोडक्ट ऑफ 17,525 एंड 225। देखिए यहाँ पर दो नंबर का मल्टीप्लाई करके और उनका सम करना है। सम का मतलब होता है ऐड करना। कैसे करना है ये समझ लें। पहले 2 नंबर दिए हुए हैं, समझ लें कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 8,952 एंड 175 इक्वल टू, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनकी मल्टीप्लाई करना है। इन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा यहां राइट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 17,525 एंड 1 नंबर और है जिसका नाम है 225 एंड 225। उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो यहां लिख लेंगे। इन दोनों का आपको निकालना है सम। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उनका सम निकालना है। सम का मतलब उन नंबर्स को जो भी आंसर आएंगे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे नोट भी कर लो, सम जो भी आएगा यहाँ लिख लेंगे। तो हम निकालते हैं पहले 8,952 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 175 से। ऐसे करते हैं। 5 2 10, 5 5 25, 26 हो जाएगा, कैरी 1। अब 2 आ गया कैरी, 5 9 45 और 2 47, कैरी 4 हो जाएगा, 5 8 40 और 4 कैरी का था 44 हो गया। 7 से करेंगे, 7 2 14, 7 5 35 और 1 कैरी का था 36 हो गया, कैरी 3, 7 9 63 और 3 हो जाता है 66, कैरी 6 हो जाएगा, 7 8 56 और 6 हो जाता है 62। ठीक है, अब 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे क्रॉस लगा लेंगे, यहाँ पे भी क्रॉस लगा लेंगे और 1 से करेंगे तो 1 के नीचे से ही ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ से 2 5 9 8, किसी की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। ये पूरा नंबर हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ 0 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 8 6 14 एंड 2, ये 8 इसलिए होगा 1 कैरी का ऐड कर लिया था, 8 6 14 एंड 2 16, कैरी 1 और 4 5 6 11 और 5 16, कैरी 1। और यहाँ पर हो जाएगा 1 कैरी आया था, 5 और 2 7 और 9
फिर से 16 कैरी 1, तो 7 8 15, 1 कैरी इसमें निकल गया था। ठीक है, तो ये आ गया इतना, कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर 15,66,600। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15,66,600। अब इनका मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो 17,525 और नीचे राइट कर लेंगे 225 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 जा 25, कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1 5 5 जा 25 और 1 26, कैरी 2 5 7 जा 35, 35 और 2 37, कैरी 3 5 बन जा 5 और 3 8, 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी 1 2 बन जा 2 1 3, तो 2 से मल्टीप्लाई की इतना आएगा, फिर से 2 से करना वही आ जाएगा। यहां से हम राइट करेंगे 0 5 0 और फिर से 5 है, उसके बाद 3। अब इनको क्या करना है, ऐड कर लेना भाई, ऐड कर लीजिए 5 2 6 5 11 और 7 5 12 और 1 कैरी का था 13, कैरी कितना हो जाता है 1, 8 5 13 1 14 और कैरी 1 3 5 8 1 9 और 3, ये हो गया 39,43,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 39,43,125। इन्हीं का सम पूछा गया है, इनका सम कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कर लेने हैं, तो ऐड करते हैं 0 and 5 5 2 6 1 7, कामा लगा लेंगे 6 3 9 6 4 10, कैरी 1 10 15, कैरी कितना हो जाएगा 1 1 और 3 4 और 1 5, 55,09,725, ये इनका प्रोडक्ट का सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 82,56,935। आल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। एक्चुअली ये एक नंबर दिया है 82,56,935, तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है और इसकी फेस वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। फिर उसके बाद तो पहले तो हम 9 की प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पर नोट करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, देखो 9 जो है वो 100 के प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 900। किसके प्लेस पर है 100 के, तो 100 के प्लेस पर क्या हो जाएगी 900। अब हम निकालेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 9। देखिए फेस वैल्यू जिस भी डिजिट की निकालनी वो उसकी वही रहती जो कि वो डिजिट है, तो 9 है तो फेस वैल्यू 9 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि हम इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें डिफरेंस मिल जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 900 में से 9 निकाल दिया, कितना आ जाएगा 891, ये हो जाता है डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट फ्रॉम अ रोप 34,992 मीटर इफ लेंथ ऑफ अ पीस इज 144 मीटर। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें एक रस्सी है, रस्सी की जो लंबाई है वो 34,992 है। मैं यहां नोट कर लेता हूं, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 34,992 मीटर। इतनी लंबी एक रस्सी है, इसके टुकड़े करने हैं, पीस बनाने हैं। एक जो टुकड़ा है उसकी लंबाई होनी चाहिए 144 मीटर, तो लेंथ ऑफ वन पीस नोट कर लेंगे यहां पे, लेंथ ऑफ वन पीस कितना मीटर 144 मीटर। हमें बताना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बताओ कि 144 मीटर लंबे कितने टुकड़े बनेंगे इस रस्सी के, तो कितने टुकड़े बनेंगे, क्या करना पड़ेगा, सोचना ये है हमें क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली हमको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ पीसेज, जो भी नंबर ऑफ पीसेज आएगा आंसर यहां पे लिख देंगे। अभी हम फिलहाल डिवाइड कर रहे हैं 144 से 34,992 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लगभग 2 चला जाएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 8 गया 1, 14 में से 8 निकाल दिया 6, इधर तो बनी रह गया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर, उतार लेंगे यहाँ पर 9, ये हो गया 619। 4 जा लगा लें आप, 4 से इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, 9 में से 6 निकाल दिया 3, 11 में से 7 निकाल दिया 4 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 43 आया। ठीक है, ये 9 हम ले जाएंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 जा लगा लीजिए, 3 जा 3 4 जा
12 और 3 4 जा 12 1 13 कैरी 1 3 बन जा 3 3 और 1 हो जाता है 4 पूरा पूरा आ गया ये। तो हमारे पास जो आंसर कितने नंबर ऑफ पीसेज आएंगे 243 आंसर आया 243 इतने नंबर ऑफ पीसेज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट शुड बी एडेड टू 2,28,250 टू मेक 1 मिलियन। यानी कि ये नंबर है 2,28,250 इसको 1 मिलियन बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा समझ लेते हैं। पहले हम नंबर लिख लेते हैं 1 मिलियन, ये हमने 1 मिलियन लिख लिया, ये 2,28,250 नीचे लिख लिया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 4 में कितना ऐड करें, 4 में कितना ऐड करें कि वो 10 हो जाए, 4 में कितना ऐड करें कि वो 10 हो जाए, तो सिंपली हमारे माइंड में आता है कि 6 ऐड करो। ठीक है, तो 6 ऐड करो। कैसे पता लगा, 10 में से 4 को निकाल दिया, इससे मालूम होता है कि 10 में से 4 को निकाल दिया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 को निकाल दिया तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम 1 मिलियन में से ये नंबर निकाल दें, हमें पता लग जाएगा कि कितना ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे निकाल दें यानी कि सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये सबट्रैक्ट करने के बाद हमने सबट्रैक्ट किया है यहां पर और ये इतना आया 7,71,750 नीड टू ऐड। क्वेश्चन नंबर 8 है अ मशीन ऑन एन एवरेज प्रोड्यूसेस 6,255 पेन्स इन अ डे, हाउ मेनी पेन्स इट विल प्रोड्यूस इन ईयर 2018। एक मशीन है जो कि 6,255 पेन्स एक दिन में बना लेती है, तो हमें बताना है कि साल 2018 में वो कितने पेन बना लेगी। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक साल में कितने पेन बना लेगी, लेकिन यहाँ साल 2018 इसलिए दिया गया है कि वो हमें पहचानना है कि साल लीप ईयर है या कॉमन ईयर है, सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो 2018 पहचानेंगे लीप ईयर है या नहीं है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, 0 रिमाइंडर आता है, तो वह लीप ईयर होता है और अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर हम 2018 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है। यानी कि हमको 365 से इस नंबर को एक दिन वाले को मल्टीप्लाई करना है और मिल जाएगा। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखा है कि मशीन प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में ये 6,255 पेन बना लेती है। इट प्रोड्यूस इन ईयर 2018, ये 2018 में कितने पेन बना लेगी, यहाँ पर जो है 8। यहाँ पर आंसर भी हमने नोट कर लिया, इस तरह से आंसर आएगा। लेकिन आंसर निकालेंगे कैसे, 6,255 का 365 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई अभी बहुत सारी चीजों हम सिखा चुके हैं, आप कर सकते हैं। और इसका इस तरह से मल्टीप्लाई किया तो इसका ये आंसर आया 22,83,075। ये यहाँ पे फिलहाल किया हुआ है मल्टीप्लाई, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कि द कॉस्ट ऑफ अ फ्लैट रुपीज 18,72,950। एक जो फ्लैट है उसकी कीमत 18,72,950 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 2025 फ्लैट्स। इस तरह के 2025 फ्लैट्स की कॉस्ट बताइए, कीमत बताइए। तो ज्यादा फ्लैट्स की निकालनी होगी तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2025 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपए को। 18,72,950 को 2025 से मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा लॉन्ग मल्टीप्लाई है, कर लेते हैं। 5 0 जा 5 जा 25, 5 9 जा 45, 47 हो जाएंगे, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी 1, 5 7 जा 35, 36 हो जाएगा, कैरी 3, 5 8 जा 40, 43 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 4, 5 बन जा 5 और 4 9। 2 से कर लेंगे आप इसको, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। 2 0 जा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 और 1 3। 0 से करेंगे तो 0 0 ही आएगा, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और डिजिट यहाँ से बढ़ा लीजिए। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर यही लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0 0 9 5 4 7 3। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करते हैं 0 5 7 3, 3 का मतलब 9 4 9 13 का 3 कैरी 1, 7 5 12 1 कैरी का और ये 12 हो जाएंगे, कैरी 1 कैरी का था तो 1 और 3 4 4 8 9 17 कैरी 1 10 1 कैरी का और 9 10 10 7 17 और 5 22 कैरी 2 कैरी का 3 5 5 4 9, यहाँ 7 यहाँ 3, इधर से कॉमा लगा लेते हैं, ये आ गया 3 अरब 79 करोड़ 27,23,750। इस नंबर को हम इस आंसर को, ये आंसर हो गया, इस आंसर को यहाँ पे लिख देंगे, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर द टर्नओवर ऑफ अ कंपनी एबीसी वाज रुपीज 62,58,92,625 इन 2011। 2011 ये साल का नाम है, ईयर का नाम है। इट वाज इंक्रीज्ड बाय रुपीज 1,62,58,786
इन ईयर 2012, फाइंड द टर्नओवर ऑफ कंपनी ऑफ 2012। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कंपनी है उसका टर्नओवर 2011 ईयर में इतना था 62 करोड़ 58 लाख 92,625। अब ये बढ़ गया है, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, 1 करोड़ 62 लाख 58,786, इतना और बढ़ गया। तो अगले साल को बढ़ गया, कितना और बढ़ गया, इतना। तो ऐड कर लेंगे सिंपल, अगर हमें अगले साल का यानी 2012 का निकालना है तो इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हमने पहले ही नोट कर लिया है। टर्नओवर इन 2011 इज दिस, इंक्रीज्ड बाय दिस, और टर्नओवर इन 2012। ऐड करते हैं इनको, 5 6 11, 2 और 8 10 1 11, 7 7 14, कॉमा लगा लेते हैं, कैरी बन आ जाएगा। यहाँ भी 11 10 5 15, 8 2 10 1 11, कैरी 1 हो गया, 5 6 11 1 12, कैरी 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4। तो अब ये हो गया इतना 64 करोड़ 21,51,411। अब ये टर्नओवर इस कंपनी का इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एग्जामिनेशन 12,62,850 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, आउट ऑफ दीज 1 करोड़ 15,750 वर फेल्ड। इतने फेल हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ पास कैंडिडेट, तो निकालना है कि कितने कैंडिडेट्स पास हो गए। तो पहले हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कैंडिडेट्स अपीयर्ड, कैंडिडेट्स 12 करोड़ 68 लाख और 850, इतने कैंडिडेट अपीयर्ड हो गए। अब निकाल यहाँ पे नोट कर लेते हैं फेल्ड कैंडिडेट्स, 1 करोड़ 15 लाख 750, इतने कैंडिडेट जो हैं फेल हुए। बाकी के क्या हुए, बाकी के पास हो गए। तो वही हमें निकालना कि पास कितने हो गए सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे ऐड कर लेंगे कैंडिडेट्स पास्ड इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वही पास हो गए। तो 0 0, 5 में से 5 निकाल दिया 0, 8 में से 7 निकाल दिया 1, कॉमा लगा देंगे, 8 में से 5 निकाल दिया 3, 6 में से 1 निकाल दिया 5 और 2 में से 1 निकाल दिया 1 और 1 यहाँ आ गया। पास कैंडिडेट आ गया 11,53,100। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो है 62 है, 62,000, 1,15,000, ये सही है नीचे का। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 5 निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 7, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4। तो ये 11,47,100, इतने कैंडिडेट पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कि अ फैक्ट्री गॉट एन ऑर्डर फॉर प्रोड्यूसिंग 13,50,550 साइकिल्स। एक फैक्ट्री है, उसने एक ऑर्डर ले लिया है, ऑर्डर दिया कि 13,50,550 साइकिल तैयार करके देनी है। तो उसने फैक्ट्री ने आप काम शुरू कर दिया। इट मैन्युफैक्चर्ड 1,54,648 साइकिल इन अगस्त महीने पूरा काम किया, तो उनको 1,54,648 साइकिल तैयार कर ली और वो भिजवा दी। फिर उसके बाद अगले महीने सितंबर आया, सितंबर में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया और सितंबर महीने में खूब मेहनत से काम किया। इस बार उन्होंने 2,82,660 साइकिल सितंबर महीने में तैयार कर ली। अभी कुछ साइकिल बची हैं, अभी भेजनी है, तो वो निकालने की, अब 2 बार तो भेज चुके हैं, फिर अभी इतनी साइकिल बाकी बची है जो भेजनी है। तो जो भेजते जा रहे हैं उनको सेपरेट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि फैक्ट्री गॉट ऑर्डर फॉर दिस साइकिल, इतने साइकिल्स का यानी 13,50,550 साइकिल्स का ऑर्डर फैक्ट्री ने ले लिया, मिल गया। अब इसने मैन्युफैक्चर्ड कर दी, यहाँ पे नोट कर लिया मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त में मैन्युफैक्चर की इतनी, इनको भिजवा दिया, ठीक है। तो बाकी अभी कितनी बनानी है इसको सेपरेट करके निकाल लीजिए, निकाल लेंगे सेपरेट करके। यहाँ 10 में से 8 निकाल दिया 2 आ जाएगा, यहाँ 4 रह गया, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 15 में 6 निकाल दिया 9, कॉमा लगाया, 9 में से 4 निकाल दिया 5 और यहाँ 14 हो गया, 14 में से 5 निकाल दिया 9, यहाँ रह गया 2 में से 1 निकाल दिया 1। अभी जो है 11,95,902 और भी भेजनी है। तब इन्होंने क्या काम किया, मैन्युफैक्चर इन सितंबर में इतनी और भेजनी, इनको भी निकाल दीजिए, इनको भी निकाल देंगे, तभी पता लग जाएगा कि अभी और कितनी बाकी भेजनी है। तो क्या करेंगे, जो सितंबर महीने में मैन्युफैक्चर कर ली गई है इनको भी निकाल देंगे। यहाँ हमने नोट कर लिया मैन्युफैक्चर्ड इन सितंबर, अब इनको जो है निकाल दिया। 2 में से 0 निकाल दिया 2 और 9 में से यहाँ 10 हो गया, 10 में से 6 निकाल दिया 4 और यहाँ पर 8 रह जाएगा, 8 में से 6 निकाल दिया 2, कॉमा लगा लेंगे। 5 में से 2 निकाल दिया 3, यहाँ 9 में से 8 निकाल दिया 1, 11 में से 2 निकाल दिया 9। अभी इनको 9,13,242 साइकिल्स और बनानी पड़ेंगी, तब कहीं जाके इनका ऑर्डर पूरा होगा इस फैक्ट्री का। तो डियर, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।